जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की पहली एकादशी रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। अब मैं आपसे रमा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण सभी उनके मित्र थे। वे राजा बड़े ही सत्यवादी थे और विष्णु भक्त थे। उनका राज्य बिल्कुल ही निष्कंटक था। उनकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे। उनके राज्य में भी कठोरता से इस नियम का पालन किया जाता था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। वह कार्तिक का ही महीना था। उसी मास में महापुण्य फलदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी लोग व्रत करते थे। तब चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे? लेकिन मेरे पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। अगर मेरे पति राजाज्ञा को मानेंगे तो बड़े कष्ट पाएंगे और अगर राजाज्ञा को नहीं मानेंगे तो दंड के अधिकारी होंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद भी राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा के साथ वह भी विधान से एकादशी का व्रत करेंगे। दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटा, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बातें सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो करना ही होगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित ही है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब तो मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा, लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प किया और व्रत करने समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए थे। जागरण के लिए रात्रि आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाहित कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और अपने पिता के घर पर रहकर ही एकादशी व्रत का नियम से पालन करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्नों और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा रहता था। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन ऐसे प्रतीत होते थे मानो दूसरे इंद्र हों। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह राजा शोभन के राज्य में पहुंच गया और उसने उनको देखा तो पहचान लिया। वह ब्राह्मण उनको राजा का जमाई जानकर उनके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़े हुए और अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलक्षेम पूछने लगे। शोभन की बातें सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा तो कुशल से हैं,
और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी बड़ी ही कुशल से हैं। आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसे न मैंने कभी सुना न कभी देखा, ऐसा आपको ये नगर कैसे प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बातें को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, यह आप मुझसे कहिए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो उस उपाय को मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित किया था। उसी के प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कह दोगे, तब वह ही इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बातों को सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तुम्हारे पति शोभन और उनके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि वह नगर स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बातें सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण कर अपने पति के पास गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता से आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे रमा एकादशी का माहात्म्य कहा है। जो भी मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत के महात्म्य को सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी।
ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रवा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी मैया की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो।